हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 18 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 करने के लिए जा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज भी बहुत बड़ी है, जैसा कि आपने देखा है टोटल 30 क्वेश्चन हैं। अब तक हम जो है वो 18 सवाल 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सरसाइज 8.4 है। If the lines y is equals to 2x plus root 65 and the line y is equals to 3x plus square root of 105 touch the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, find the value of a and b। सवाल है कि अगर ये दो लाइंस इस एलिप्स को टच करें तो आप a का और b का वैल्यू निकालें। तो वही सवाल है तकरीबन जैसा कि हमने कल किया था क्वेश्चन नंबर 18 कि अगर कोई लाइन किसी कर्व के ऊपर टच करती है तो इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर टेंजेंट बना रही है। टेंजेंट बनाने का मतलब है कि उसके रूट्स ज़ीरो हैं, और रूट ज़ीरो का मतलब क्या होता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। और डिस्क्रिमिनेंट हम किसको बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिप्स की इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अपॉन में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर को अगर हटा दें तो चीज़ ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद देखें बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब कोई चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो एज इट इज़ वही चीज़ आ जाती है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पहली लाइन की इक्वेशन ले रहा हूँ, ये वाली। टेक वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस रूट 65, इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इस वैल्यू को, y की वैल्यू को जो आपके पास नज़र आ रही है स्ट्रेट लाइन में, इसको उठा के पुट कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 पर आ जाइए। ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। वाई की जगह पर y की वैल्यू लगा दीजिए, 2x प्लस रूट 65 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 2x प्लस रूट 65 का होल स्क्वायर। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पर a क्या है 2x और b क्या है रूट 65। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x a इंटू 65 रूट 65 2ab प्लस b स्क्वायर। b यहाँ पर 65 का रूट है तो 65 का स्क्वायर आ गया। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। इस साइड पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वो एज इट इज लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू एक्स 4x और रूट 65 ऐसे आ गया, प्लस स्क्वायर और रूट एक दूसरे को काट देते हैं तो ये वाला स्क्वायर इस रूट से कट गया। तो हमारे पास आ गया 65 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और आगे चलते हैं। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस ए स्क्वायर को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 4x 4a स्क्वायर एक्स इंटू 65, ए स्क्वायर इंटू 65 65 ए स्क्वायर। और ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर उस साइड पर लिखा हुआ था, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उस साइड पर क्या बचा 0। आगे चलते हैं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दें तो यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 रूट 65 ए स्क्वायर, और एक्स को बाद में लिख दिया क्योंकि हम बनाने के लिए जा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 65 ए स्क्वायर एज इट इज है, ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? पहली टर्म स्क्वायर वाली हो, दूसरी विदाउट स्क्वायर वाली हो, और तीसरी टर्म जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ देखें मैंने क्या लिखा, इफ़ द लाइन टचेस टू द एलिप्स। अगर ये लाइन जो हमने पहली लाइन उठाई थी, अगर ये एलिप्स को टच कर रही है तो इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर a क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर प्लस 4a²। यहाँ पर b क्या है, जो x के साथ में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4√65a²। यहाँ पर c क्या है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, 65a² माइनस a²b²। अब इन तमाम चीज़ों को उठा के पुट कर दीजिए इसके अंदर, b², तो ये हो जाएगा 4√65a² का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का आ गया इंटू a क्या है, b² प्लस 4a² इंटू c क्या है, 65a² माइनस a²b² इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है और √65 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 65 रह जाएगा, और a² का स्क्वायर होता है a4, ये आ गया माइनस 4। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो b² इंटू 65a² क्या हो जाएगा, 65a²b²। b² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस a²b4। फिर 4a² को 65a² से करेंगे तो 4 इंटू 65 होता है 260 a² इंटू a² a4 हो जाएगा। फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो a² इंटू a² a4 और a² इंटू b² ये आ गया 4a4b², तो इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट्स हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी हैं। अब उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखें ये 16 लिखा हुआ है, ये 4 है, इसको मैंने बाहर कर दिया, इन दोनों में से 4 को बाहर ले लिया, तो 4 4 दा 16 या 4 आ जाएगा इंटू 65a4 माइनस, इस माइनस को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस इंटू 65a²b² माइनस 65a²b² 4, तो ये बाहर जा चुका है, माइनस माइनस प्लस a²b4 माइनस प्लस माइनस 260a4 माइनस माइनस प्लस 4a4b² इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि 4 इन तमाम चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने 4 को ख़त्म कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा है, 65 को 4 से मल्टीप्लाई करें 260a4 आ जाएगा, माइनस 65a²b² ऐसे आ गया, प्लस a²b4 ऐसे आ गया, माइनस 260a4 ऐसे आ गया, और प्लस 4a4b² ऐसे आ गया। इस साइड पे 0 लिखा हुआ है। अब देखिए ये माइनस का और ये प्लस का दोनों टर्म सेम थी तो कट गई। अब क्या बाकी बचा है, माइनस 65a²b² प्लस a²b4 प्लस 4a4b² इज इक्वल टू 0। गौर से देखें इन सब में से आपको a²b² कॉमन नज़र आ रहा है, तो इन सब में से a²b² कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस 65 प्लस a²b² बाहर जा चुका है तो यहाँ पर सिर्फ b² बचेगा, प्लस a²b² बाहर जा चुका है तो b² चला गया, 4 आ गया, और a4 में से a² बाहर गया तो 4a² आ गया इज इक्वल टू 0। अगेन ये a²b² इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड हो जाएंगे, और जब कोई चीज़ 0 से डिवाइड होती है तो ख़त्म हो जाती है, तो बाकी क्या बचा, ये b² प्लस 4a², ये तो 0 हो गया था, इस माइनस 65 को यहाँ ले आया तो प्लस 65 हो गया, इसका मैंने नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 3। तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से हम एक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो गए हैं, b² प्लस 4a² इज इक्वल टू 65। अब यही सारा काम हमने करना है दूसरी इक्वेशन से, तो यहां से देखिए, नाउ टेक द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 105। अब मैंने दूसरी लाइन ले ली 105 का रूट, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वही एलिप्स, तो यहां पर आ जाए b² x² प्लस a² इंटू y², y हमारे पास क्या है 3x प्लस 105 के रूट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² b², ये हम बात कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 की। और आगे चलते हैं, ये b² x² ऐसे ही आ गया प्लस a², इसको अगेन हमने क्या किया, एक दफ़ा फिर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो a यहाँ पर क्या है 3x और b क्या है रूट 105, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया 2ab, a क्या है 3x रूट 105 क्या है b, प्लस b² 105 के रूट का स्क्वायर, और उस साइड पे a² b² लिखा हुआ है तो एज इट इज उसको हमने लिखा हुआ है, b² x² प्लस a², 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x² प्लस 2 3 6x रूट 105 प्लस स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएंगे तो ये आ जाएगा सिर्फ 105 इज इक्वल टू a² b²। आगे चलते हैं, b² x² प्लस इस a² को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 9a² x², इस a² को इससे मल्टीप्लाई करें ये हो जाएगा 6a² x इंटू 105, और a² को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 105a², और इस a² b² को उठा के उस साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस a² b², और उधर के हमारे पास क्या बचेगा 0 बचेगा।
और आगे चलते हैं, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना है, तो यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दें खाली ऑर्डर में, x को आखिर में लिख दें 6 इंटू रूट 105a स्क्वायर, और x हमारे पास लिखा हुआ है ऐसे ही, ये 105a स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आगे चलते हैं, अगेन ये किस फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ द लाइन टचेस द एलिप्स देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वही सारा काम जो इक्वेशन पहली इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ हुआ था, वही सारा काम अब दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास a क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा हुआ था b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, कॉमा b हमारे पास क्या है जो x के साथ में लिखा हुआ था 6 इंटू 105 का रूट a स्क्वायर, और c हमारे पास क्या है जो कांस्टेंट है 105a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। इन तमाम चीज़ों को उठा के पुट कर दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 में, तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 105 का रूट a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इंटू c क्या है 105a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखें इन सब पे स्क्वायर आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 105 का रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 105 है, a स्क्वायर का स्क्वायर a4 होता है, माइनस 4 एज इट इज आइए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, b स्क्वायर इंटू 105a स्क्वायर तो 105a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू दिस ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b4 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 से तो ये हो जाएगा 945a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a4 माइनस 9a स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9a4b स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड पे लिखा हुआ 0। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस जगह से और इस जगह से 4 को बाहर निकाल लिया ताकि हमारा सवाल छोटा हो जाए, तो 4 9 36 या 9 आ गया इंटू 105 एज इट इज आ गया a4, 4 तो बाहर जा चुका है, इस माइनस को अप्लाई कर दीजिए अंदर, माइनस इंटू 105 माइनस 105 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर b4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 945 a4 और माइनस माइनस प्लस 9a4 b स्क्वायर इज इक्वल टू उस साइड पे क्या लिखा हुआ है 0, और ये 4 यहाँ पर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब 105 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 945 a4 माइनस 105 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b4 माइनस 945 a4 प्लस 9a4 b स्क्वायर एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें ये वाला 945 a4 और ये वाला माइनस 945 a4 आपस में कट रहा था, इसको काट दिया, यहाँ क्या बचेगा माइनस 105 a स्क्वायर b4 बच गया, यहाँ बचा 9a4 b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें भी देखें सब में गौर से तो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इन सब में से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 105, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ से बाहर चला गया तो सिर्फ b स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ से बाहर गया तो 9a स्क्वायर बचेगा, उस साइड पे आ गया 0। और इसके बाद आपने क्या किया b स्क्वायर एज इट इज लिख दिया 9, अच्छा a स्क्वायर b स्क्वायर अब क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इन सबसे तो उस साइड पर जाके 0 से डिवाइड होकर वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर और ये माइनस 105 वहाँ जाएगा तो ये प्लस 105 हो जाएगा, इसका नाम मैंने रख दिया इक्वेशन नंबर 4। तो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से इक्वेशन नंबर 3 बनी थी और दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन की मदद से इक्वेशन नंबर 4 बनी है। अब हम 3 को और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखें हमने क्या किया, टेकिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 क्या है b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 65 और इक्वेशन 4 क्या है b स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 105। हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसी होती है कि नीचे वाली जो इक्वेशन है उसकी साइन उल्टी हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये b स्क्वायर प्लस पे था, ये माइनस में आ गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। अब आप देखें ये b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कट जाएंगे, ये माइनस 9a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा माइनस 5a स्क्वायर, माइनस 105 में से 65 गया माइनस 40 आ जाएगा। उसके बाद देखें दो काम हो रहा है, ये माइनस से माइनस काट दूं और ये 5 जब वहाँ जाएगा तो 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो 40/5 क्या होता है 8। a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। तो जब स्क्वायर हटता है तो उस साइड पर रूट लगता है और प्लस माइनस का साइन लगता है, प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है और स्क्वायर रूट ऑफ 8 पॉइंट में आएगा या फिर उसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 2√2। इतना मैथ तो आप सबको आता ही है। ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम इस a स्क्वायर की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 3 में या 4 में, हमारा आंसर सेम आएगा। तो मैंने क्या लिखा, पुट a स्क्वायर 8 इन इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 4 में पुट करूँगा तब भी यही आंसर आएगा
क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। तो बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 65, बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा था 8, तो ए स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 65। तो बी स्क्वायर प्लस 4 8 इज 32, ये आ गया 65, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 65, 32 वहाँ जाएगा तो माइनस 32 हो जाएगा, और 65 में से 32 जब माइनस होते हैं तो आ जाता है 33। यहाँ पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो उस साइड पर रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ, तो 33 आ गया। बुक में आंसर 33 है तो इसको पॉइंट में मैंने नहीं लिखा। अब आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, काम खत्म। हैंस द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, ए का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2√2 और बी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √33, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेंदी तो था, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी सारी चीज़ें, बट बहुत ईजी है, कोई इतने बड़े मसले वाली बात नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट चलता वो आ रहा है, टच द सर्किल, टेंजेंट टू द सर्किल, 1 पॉइंट इज कॉमन। सबका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इतने बड़े सवाल करने के बाद जो छोटे सवाल होते हैं वो बहुत आसान लग जाते हैं। ये ऐसा ही है जब आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जब आप हार्ड से लाइट एक्सरसाइज पर आते हैं तो आपको लगता है यार कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो अगर आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे या कर लेंगी तो डेफिनेटली फिर आपको छोटे क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस पूरे सवाल में आपको कहीं पर कोई भी मुश्किल आ रही है किसी स्टेप में, कमेंट बॉक्स में लिखें, आई एम रेडी टू हेल्प यू। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स काइंडली अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो, दोस्त होने का सबूत दें। तो अगली क्लास तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।